संपूर्ण विश्व में मानवता की रक्षा के लिए भगवान के इस श्री कृष्ण के संदेश को संत ज्ञानेश्वर आलिंदी महाराष्ट्र के, जिन्होंने गीता पर भगवान कृष्ण के मन के विचारों को, भावनाओं को समाज के सामने प्रस्तुत किया था और उस ज्ञान के भंडार को संत ज्ञानेश्वर ने भगवती सरस्वती से प्राप्त किया था। जिस भगवती सरस्वती सरिता के पावन तट पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया और 18 पुराण की रचना किया, वह हिमालय में बद्रीनाथ के पास माणा गांव, जहां से मां भगवती सरस्वती पर्वत की गुफा से निकलती हैं और पर्वत की गुफा से निकलकर विश्व को शांति का संदेश, ज्ञान का संदेश देती हैं। इस बार मैं जब माणा गांव पहुंचा और माणा गांव में भगवती सरस्वती के दिव्य प्रवाह को देखा और दिव्य प्रवाह के बीच जहां पर मां सरस्वती की पावन प्रतिमा, जिसको हमारे पूना MIT के डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने दिव्य भव्य रूप देकर मां सरस्वती का दिव्य मंदिर बनवाया, जहां पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। वहां पर मैंने उस दिव्य दृश्य को देखकर अनुभव किया कि वह समय क्या रहा होगा द्वापर का। जैसे द्वापर में ब्रह्मा के आदेश से भगवती सरस्वती महर्षि वेदव्यास की जिह्वा में बैठकर महाभारत की रचना कराया, 18 पुराणों की रचना कराया, ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में महाभारत के उस दिव्य संदेश को, दिव्य आदेश को, दिव्य उपदेश को, भगवान श्री कृष्ण के हृदय की उस उद्गार को इस कलयुग में आलंदी में जन्म लेने वाले महान संत ज्ञानेश्वर, जो ज्ञान के ईश्वर थे, ज्ञान के भगवान थे, ज्ञान के आराध्य में, जिन्होंने ऐसा मंगलमय दिव्य दृश्य महाराष्ट्र में प्रस्तुत किया था। मैंने देखा सरस्वती की दिव्य धारा के बीच मां सरस्वती के बिल्कुल सामने संत ज्ञानेश्वर जी विराजमान हैं और मां सरस्वती के वाम भाग में दत्तात्रेय भगवान विराजमान हैं और दक्षिण भाग में विट्ठल भगवान और रुक्मिणी जी विराजमान हैं। ठीक उनके सामने संत शिरोमणि श्री तुकाराम जी विराजमान हैं। तुकाराम के बगल में वीणा वादनी लता मंगेशकर, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में संगीत का दिव्य संदेश दिया था वीणा के माध्यम से। मुझे ऐसा लगा भगवती सरस्वती जी ने अपनी वीणा लता मंगेशकर के कर कमलों में समर्पित कर दिया है। उसी वीणा की ध्वनि संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो रही है और उस वीणा की दिव्य गुंजार को संगीत के माध्यम से समस्त संसार को शांति का सुख और संदेश देने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी माणा गांव सरस्वती के पावन तट पर पहुंचे थे, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी और उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय महेंद्र भट्ट जी और भाजपा के कई विधायक भी वहां पर विराजमान थे। उस दिव्य दृश्य को देखने के बाद सरस्वती की मंगलमय दिव्य कल कल बहती हुई धारा को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है और मैं आज ये अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे हिमालय की कंदरा से निकलती हुई भगवती सरस्वती की दिव्य धारा निकलकर अलकनंदा में विलीन हो जाती है, वही भगवती सरस्वती वहां पर लुप्त होने के बाद तीर्थराज प्रयाग में प्रकट होती है। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा के बीच में तीर्थराज प्रयाग में लाखों तीर्थयात्री, करोड़ों तीर्थयात्री करोड़ों वर्षों से स्नान करके दिव्य संदेश प्राप्त कर रहे हैं।
इस दिव्य दृश्य को देखने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ दीर्घजीवी हो और दिनों दिन भारत के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संपूर्ण विश्व में शांति का दिव्य संदेश देने के लिए, जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी आए थे, विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना जो दिव्य भाषण दिया था, आज सारे विश्व में वह भाषण गुंजायमान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार MIT के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ भी संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने के लिए पूना के राजबाग में जिस मंदिर का निर्माण किया है, जिस मंदिर में हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी गए हैं, जिसमें हमारे राम जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष श्री विश्वेश गिरी जी गए हैं और भी बड़े बड़े संत लोग वहां पर विराजमान हुए हैं। उस दिव्य दृश्य को देखने के बाद वहां से संपूर्ण विश्व को जिस शांति का संदेश डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने दिया है वो अद्भुत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि मोदी जी ने घोषणा किया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मोदी जी की इस घोषणा को भारत में चरितार्थ करने का काम यदि किसी ने किया है तो उनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। सबको साथ में लेकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, कोई भी हो, विश्व में दिव्य शांति का संदेश डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने दिया है। आज उस पावन संदेश की दिव्य धारा, ज्ञान की दिव्य धारा, अध्यात्म की दिव्य धारा, भारतीय संस्कृति की दिव्य धारा भगवती सरस्वती के रूप में हिमालय की पावन गुफा से निश्रित होकर के समाज के हर वर्ग के लोगों को शांति प्रदान करने के लिए पहुंचे। ये मेरा शुभ संदेश है।